इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हेलो जरूर फ्रेंड्स, प्रेस करें। वेलकम टू हमारी माय ये चैनल वीडियो आर के स्टडीज़। परसेंटेज का टॉपिक हमारा कंटिन्यू है। कल हमने परसेंटेज के बारे में कुछ जाना, आज हम चलिए उससे आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए एक रूल भी हमने कल पढ़ा था और आज कुछ और रूल्स हम पढ़ते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का हमारा रूल क्या था? वैसे रूल नंबर फर्स्ट जो था उसमें हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास 3 नंबर हों, पहले वाला नंबर, दूसरे वाला और तीसरे वाला कोई नंबर है हमारे पास, जो पहले वाला अगर तीसरे वाले से, फर्स्ट वाला नंबर थर्ड से अगर कोई x% मोर हो यानी कि ज़्यादा हो, दूसरे वाला नंबर तीसरे वाले नंबर से y% ज़्यादा हो, तो हमने ये देखा कि दूसरे वाला तीसरे वाले का कितने परसेंट होगा, वो होगा 100 प्लस एक्स अपॉन 100 प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई 100 करके हमें पता चल गया कि 100% करके हमें पता चल गया कि ये दूसरे वाला नंबर तीसरे वाले का कितने परसेंट होगा। ये हमने कल पढ़ा था। अब रूल नंबर सेकंड क्या है? रूल नंबर सेकंड में हम पढ़ेंगे कि अगर अगर हमें दिया गया हो कि ए जो है, कोई एक नंबर है ना, यस, ए अगर x% है सी का, बी अगर y% है सी का, मतलब क्या हुआ? हमारे पास 3 नंबर हैं ए बी और सी, पहला दूसरा और तीसरा नंबर। पहले वाला यानी कि ए x% है सी का मतलब तीसरे का, बी यानी कि दूसरा नंबर जो है y% है सी का यानी तीसरे का। क्या मतलब? पहले वाला नंबर तीसरे वाले का x%, दूसरे वाला नंबर तीसरे वाले का y%। हमें ये बताना है कि जो पहला नंबर है ना, मतलब ए है जो, वो बी का कितने परसेंट है। ये हम कैसे निकालते हैं? x, अब ये x क्या है? x वो परसेंट है जितना ए सी का है। वाई, वाई क्या है? वाई वो परसेंट है, वो परसेंटेज है उस नंबर की जो बी सी का जितने परसेंट है। ओके, तो x अपान वाई मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि a यानी पहला नंबर, b यानी दूसरे नंबर का कितने परसेंट है। चलिए ना, चलिए इसकी एक एग्जांपल लेके देखते हैं ना, ऐसे नहीं पता चलेगा। इसको हमने पढ़ा क्या, उसकी एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए, मैंने ऐसे नंबर ले लिए। देखिए, ए को 20 मान लो, बी को 40 मान लो, सी को 50 मान लो, ऐसे अपनी तरफ से कुछ नंबर ले लो, क्योंकि ए बी और सी क्या है, नंबर ही तो हैं। अब हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला किस तरह से सेटिस्फाइड होता है। हमने कहा यहाँ पूछा गया वैसे कि ए जो है वो सी का कितने परसेंट है, x% है। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे x को हम क्या मान सकते हैं। वैसे वैसे ए सी का कितना है यहाँ पे, 20 जो है वो 50 का कितना होता है, 20 50 का कितना होता है, 20 50 का होता है 40%। कैसे पता चला? अरे ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। 40% होता है कैसे? 20 जो है वो 50 का कितने परसेंट होता है, मल्टीप्लाई 100 करो तो 52 से 100, 22 से 40, तो ये हमें पता चला कि ये 40% होता है। ठीक है जी, 20 जो है वो 50 का 40%, तो x% था सी का, ए जो है वो सी का x% था ना, तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई अब 40। ए सी का 20 जो है 20 50 का कितना होता है 40%, इसलिए x की वैल्यू 40 आ गई। ठीक है, x% कितना है 40%। इसी तरह से हम y की वैल्यू निकालते हैं, y की परसेंटेज कितनी है, y% जैसे हम लिखते हैं ना कि दूसरे वाला नंबर y% है तीसरे वाले का, यानी कि दूसरा नंबर, अब यानी कि बी 50 का कितना है, 40 50 का कितना होता है 80% होता है। अरे निकाल लेते हैं ना, 40 50 का कितने परसेंट होता है, हाँ बिल्कुल 2। तो यहाँ पे 42 से 80% हो गया, 80% होता है जो दूसरे वाला तीसरे वाले का, यानी कि 40 50 का 80% होता है। तो y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। y की वैल्यू क्या आई, x आ गया हमारे पास 40% और y आ गया, y% कितनी होगी हमारे पास, ये आ गई 80%। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया। x क्या आया था, x क्या आया था, x की वैल्यू थी हमारे पास 40, y की वैल्यू थी 80। अब इन सारी वैल्यूज़ को डाल के हम क्या करते हैं, ये परसेंट में था ना x और y जी, तो इन सब वैल्यूज़ को डाल के देखते हैं कि जो हमें स्टेटमेंट, जो हमारा रूल था, रूल नंबर सेकंड, क्या वो सेटिस्फाई होता है। देखते हैं, हमारे पास रूल क्या था कि x अपान वाई मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमें पता चलेगा कि a जो है वो b का कितने परसेंट हुआ।
ए बी का कितने परसेंट है। अच्छा वैसे अपने लिए हम निकाल लेते हैं ए बी का है कितने परसेंट है ना, तो एग्जांपल से हमें ये निकाल लेते हैं, फॉर्मूले से देखते हैं क्या यही निकलता, अगर यही निकलता तो फॉर्मूला सेटिस्फाइड, अदरवाइज फॉर्मूला सेटिस्फाइड नहीं होगा। ओके, तो यहाँ वैसे ए जो है वो बी का कितने परसेंट है, 20-40 का कितने परसेंट होता है, अरे 20-40 का 50% तो होता है, देख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं हम, तो यहाँ 0 0 2 2 ज़ा 4 और 100/2 कितना होता है 50, तो ये 50% तो हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास 50% आ गया, इसको साइड पे रखते हैं। हमने निकालना क्या फॉर्मूले से, मेन तो चीज़ वो है ना कि रूल क्या यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, देखते हैं। वहाँ था x/y मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये क्या आना चाहिए, इतना करके 50% आना चाहिए। 50% आ गया तो हमारा फार्मूला सेटिस्फाइड है, फार्मूला सेटिस्फाइड है। तो चलिए करते हैं, x कितना है, 40/y कितना है, y है 80 मल्टीप्लाई बाई 100, ये ऊपर से वैल्यू में डाल रहा हूँ जी, ये y और x की, तो x/y 40 80, अच्छा 42 से 80 100/2 वही तो आया, अरे 50% आ गया ना, तो 50% आ गया। कहने का मतलब कि फॉर्मूला जो है वो सेटिस्फाइड है। अगर ए जो है वो सी का x% है, बी सी का y% है, तो हमेशा याद रखना कि जो ए है ना वो बी का x/y मल्टीप्लाई बाई 100% होगा। ओके, चलिए इस पे एग्जांपल्स या फिर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जांपल तो हो गई ना, एग्जांपल हो गई, अब एक क्वेश्चन करते हैं। हमें कहा गया है कि दो नंबर्स जो हैं वो रिस्पेक्टिवली 20% एंड 60% लेस देन थर्ड नंबर हैं। क्या मतलब है इसका, अब ये मत समझ लेना कि जो दो पहले अब रिस्पेक्टिवली है ना, तो एक नंबर जो है वो तीसरे नंबर से 20% है, दूसरे वाला नंबर 60% है बस तीसरे नंबर से। तो लेकिन ये मत कहना कि वो तीसरे का 20% है। तीसरे का 20% होना और तीसरे से 20% लेस होना, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है जी, परसेंट होना और परसेंट लेस होना, इसमें फ़र्क कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि किसी का उतने परसेंट होना और किसी से उतने परसेंट कम होना, इसमें क्या फ़र्क है। मान लो जैसे जो 20 होता है ना, ये 100 का कितना होता है 20%, लिखते हैं 20% ऑफ 100, 20 तो होता है, 20% 100 का कितना होता है, वो 20% होता है। तो मुझे बताइए ये 100 का 20% था ना, अगर मैं ये बोलूँ कि 100 से 20% लेस, तो 100 से 20% लेस मतलब 100 से 20 लेस, क्योंकि 20% 20 होता है, तो 100 में से 20 लेस वो तो 80 आएगा। तो मुझे बताओ क्या इसमें फ़र्क नहीं हुआ 20 और 80 में। 100 का 20% 20, 100 का 20% लेस 80, ये फ़र्क होता है। इसमें ध्यान रखिएगा कि किसी का कितने परसेंटेज होना और किसी से उतने परसेंट कम होना, इसमें फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है। ये बताने की कोशिश कर रहा था मैं आपको। तो चलिए अब नेक्स्ट इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। यही क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो इसी में ये चीज़ आई थी कि टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 60% लेस देन द थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज दिस इज, वट परसेंट इज द सेकेंड ऑफ द फर्स्ट। अब सेकेंड वाला फर्स्ट का कितने परसेंट होगा, ठीक है जी। तो हाँ चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और बात समझा दूँ कि देखिए अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास दो नंबर हों जो कि तीसरे वाले से किस तरह हों, एक जो है वो कुछ परसेंट बड़ा हो, मान लो कि वो x% बड़ा है, दूसरे वाला तीसरे वाले से y% बड़ा है। हम ये कहें, हम ये क्या कहते हैं, y% बड़ा है, एक x% बड़ा है ना, तो हम अगर निकालें कि जो पहले वाला ये दूसरे वाले का, यानी कि ए बी का कितने परसेंट है, ए बी का कितने परसेंट है, तो वो ये देखिए बड़ा कहना और किसी से लेस होना, इसमें फ़र्क होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन में पूछा गया ना, यहाँ पे लेस पूछा गया है, तो चलिए लेस की बात करते हैं ना। तो लेस की बात करते हैं। अगर कोई कहे कि एक नंबर, यानी कि मैं लिखता हूँ ए जो है ये एक नंबर है कोई, ये किसी तीसरे नंबर यानी कि सी से, सी मतलब ऐसे ही कोई तीसरा नंबर है जी, तीसरे नंबर से कितने परसेंट बड़ा है, कितने परसेंट बड़ा नहीं कहूँगा मैं, अब मैं कितने परसेंट कम है। देखो कितने परसेंट कम है, कितना परसेंट है और कितने परसेंट बड़ा है, इन तीनों में बहुत डिफरेंस है। ओके, अगर इसमें क्लियर नहीं है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं फिर से एक लेक्चर लेके आऊँगा, इस पे डिफरेंस बताऊँगा मैं। ओके, तो ये ए x% है, बी y% है, किसका बट, वही सी का एक y% है, एक x% है। तो हम अगर यहाँ पे देखें ना कि ए जो है
ये सी का देखो ए सी का x% लेस है, बी सी से y% लेस है, लेस है, ये लेस याद रखिएगा। यहाँ पे x% लेस है ये सी से, बी जो है वो सी से y% लेस है। इस लेस को जो है माइंड में रखना। ए, अब हमने ये देखना है कि ए जो है वो बी का कितने % होगा। यहाँ मैंने कुछ कहा, यहाँ लेस कहा नहीं, ध्यान से सुनिएगा ना कि ए जो है वो सी से x% लेस है, बी सी से y% लेस है, ए जो है वो बी का कितने % है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है, ये देखिए वो कितने % होगा। 100 माइनस एक्स डिवाइड में डिनोमिनेटर में 100 माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई 100 साथ में %। इससे हमें पता चलेगा कि ए जो है वो बी का कितने % हुआ। ए कितने % है बी का, हमें पता है ए सी का x% है, बी कितना % है नहीं, कितना % लेस है। ए सी से x% लेस, बी सी से y% लेस, ए बी का कितना। अब यहाँ पे मैंने लेस नहीं बोला, ध्यान से सुना ना, ए सी का x% लेस, बी सी से y% लेस, ए बी का कितना %। ये है 100 माइनस एक्स अपन 100 माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय 100%, इस तरह से निकलेगा। अच्छा एक चीज़ और, अगर यहाँ पे हमने तो कहा ना कि ए बी का कितना होगा, कोई ये भी तो कह सकता है कि बी जो है वो ए का कितना होगा। ठीक है, ए बी का कितना होगा वो हमने देख लिया। अब बी ए का कितना होगा, यहाँ पे का है, लेस नहीं है, बी ए का कितना होगा, बी होगा 100 माइनस वो बी वाले की परसेंटेज लिख लो पहले, और क्या, वाई अपान 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई कर दो आप इसको 100 से। तो क्या बना, क्या बना, अब ये वो % बना जितने % बी ए का है। ए बी का कितने % है, एक्स ऊपर लिखो वाई नीचे लिखो, बी ए का कितना % है, वाई ऊपर लिखो एक्स नीचे लिखो, 100 से मल्टीप्लाई करो 100 में से माइनस करके। तो इस तरह से जो % बनेगा ना, ये इस तरह से हम निकालेंगे। लेकिन याद रखना, फिर से क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन क्या कहता है, ए सी से x% लेस, बी सी से y% लेस, ए बी का कितना, समझे ना। तो उधर लेस है, यहाँ पे हमें बताना है कि ये कितना है। तो चलिए क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। ओके, यहाँ पे है कि 2 नंबर्स रिस्पेक्टिवली 20%। हाँ, एक नंबर 20% कम है तीसरे से, दूसरा नंबर 60% कम है तीसरे से। हमें बताना है कि जो व्हाट इज द सेकंड ऑफ द यहाँ पे सेकंड पूछा है, यहाँ पे हाँ जो सेकंड टाइम में हमने किया ना कि बी ए का कितना %, ये वही तो बात है। ए बी सी क्या है, 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर, यही तो है। तो चलिए यहाँ पे पूछा है कि 20% 60 में चले करते हैं ना, तो सेकंड फर्स्ट सेकंड में। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि जो पहले 2 नंबर है हमारे पास, पहले वाला नंबर किसी तीसरे वाले, तीसरा भी कोई नंबर होगा, तीसरे वाले नंबर का से जो है 20% लेस है, दूसरे वाला नंबर 60% तीसरे वाले से लेस है। हमें बताना है कि दूसरे वाला नंबर जो पहले वाले नंबर का कितना होगा, कितने % होगा। ये नहीं कहा कि पहले वाला दूसरे नंबर का कितना % होगा, दूसरे वाला पूछा है पहले वाले का कितना। हमारे पास सीधा फार्मूला है 100 माइनस दूसरे वाले की % क्या बोली है 60 अपान पहले वाले की क्या बोली है 100 माइनस बताइए 20। 60 वो 20 जो है वो पहले वाले की। मैंने ऊपर y की वैल्यू क्यों लिखी, दूसरे वाले की % पहले क्यों लिखी, क्योंकि हमें निकालना क्या है कि दूसरे वाला पहले वाले का कितना % है। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िएगा, कहीं ये तो नहीं पूछा कि पहले वाला दूसरे वाले का कितने % है, नहीं, दूसरे वाला पहले वाले का कितने % है, इसको निकालने के लिए दूसरे वाला ऊपर पहले वाला नीचे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 100 में से 60 निकालो 40, 100 में से 20 निकालो 80, मल्टीप्लाई बाई करो 100, 42 से 80 और 250 से 100, तो आ गया हमारे पास कितने 50%। तो याद रखिए बी जो है वो ए का 50% आ गया, बी ए का 50% आ गया। कब, जब ए, अब बी ए में क्यों बोल रहा हूँ, ये उन्होंने कहा ना कि सेकंड नंबर फर्स्ट का कितना होगा, तो सेकंड नंबर मैं बी मान रहा हूँ तो फर्स्ट नंबर ए मान रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ठीक है जी, तो सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर का कितना होगा, वो 50% होगा। हमने कैलकुलेट करके देख लिया, जब y % ऊपर होगा तो दूसरा नंबर पहले वाले का निकाल रहे होंगे हम। अगर x ऊपर होगा % पहले वाले की % अगर ऊपर होगी,
यानी कि न्यूमरेटर में होगी, हम उसमें उस 100 में से उसको माइनस कर रहे होंगे, तो तब हम निकालेंगे कि पहले वाला दूसरे वाले का कितने परसेंट है, ना कि कितने परसेंट लेस है। समझ गए ना बात को, कितने परसेंट लेस है, कितना परसेंट है और कितने परसेंट ज़्यादा है। तो लगता है कि दूसरा जो रूल है, रूल नंबर 2, ये समझ में। इसमें क्या है, देखिए यहाँ है कि अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है जिसमें से एक्स परसेंट एक बंदे ने लिया, एक आदमी ने ले लिया, वाई परसेंट उसी क्वांटिटी में से, लेकिन यहाँ लिखा है रिमेनिंग क्वांटिटी। ये याद रखना, रिमेनिंग क्या हुआ, जो बच गई। काफ़ी सारी चीज़ें थी, जो है ना, एक्स परसेंट एक बंदे ने ले ली, अब वाई परसेंट बची हुई में से, क्योंकि वो तो चली गई ना, वो तो एक बंदे ने ले ली, अब जो बच गई उसका वाई परसेंट हमने लेना है। तो वो वाई परसेंट किसी दूसरे ने ले लिया, ठीक है जी। और जो फिर से बच गई, क्योंकि 2 बार तो चीज़ जा चुकी है, तीसरी बार जो बच गई वो मान लो z परसेंट थी और तीसरे बंदे ने ले ली। अब भी जो क्वांटिटी बची, जो चीज़ बच गई ना, वो अगर a है, मैं समझाता हूँ पूरे तरीके से ये क्या है। तब जो शुरू में वो चीज़ कितनी थी, वो शुरू में चीज़ कितनी थी, इसके बारे में हमने बात करें। मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ जी, मान लो 10 रुपये थे हमारे पास, सबसे पहले 10 रुपये थे, उसमें से x परसेंट, मतलब कुछ परसेंटेज मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम अच्छे से यहाँ ऐसे करें, बिल्कुल। सबसे पहले हमारे पास मान लो 10 रुपये, इसको हम समझ लेते हैं ना ऐसे करके जी। तो चलिए करते हैं इसको। मान लो स्टार्टिंग में हमारे पास 10 रुपये थे, उसमें से एक बंदे को हमने x परसेंट दे दिए, ठीक है, ये हमने माना है 10 रुपये, ठीक है। तो मान लो कि किसी बंदे को हमने इसका 20% दे दिया। किसका 20% दिया, किसका 20%, 10 रुपये का 20% दे दिया। 10 रुपये का 20% कितना होता है, यानी कि 2 रुपये दे दिए, 2 रुपये दे दिए, बिल्कुल। किसी बंदे ने 2 रुपये ले लिए, 10 का 20% जो है 2 रुपये होता है, वो ले लिए। अब ये 1% तो चला गया, जो है ये 20% चला गया। जो हमने x परसेंट वहाँ लिखा था, मान लो कि ये x है, ठीक है, कहा था ना इक्वल टू है जी, x इक्वल टू 20% हम लेते हैं, यानी कि 10 में से जो क्वांटिटी थी टोटल, उसमें से x परसेंट जो है एक बंदे ने लिया। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ना, एक बंदे ने 2 रुपये लिए, यानी कि 20% दिए। अब फिर उसके बाद जो बच गया, देखो 2 रुपये एक बंदे ने ले लिए, तो क्या बचा, 10 रुपये थे, 2 रुपये एक बंदे ने ले लिए, तो 8 ही तो बचे। अब यहाँ पे 8 बचे। अब ये वाई परसेंट दूसरे को देता है, मान लो कोई वाई परसेंट, देखो जैसे हमने 20 माना, तो कुछ और मान लेते ना, एक को 20 मान लेते हैं, दूसरे को मान लेते हैं। अच्छा देखो इजी हो जाएगा, 8 जो है इसका 50% निकाल लेते हैं, कौन बार बार करेगा। 50%, देखिए 8 का 50% कितना होता है, ये होता है 4, वो तो हमें भी पता है ना, 8 का 50% 4 होता है। तो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू 50%, क्यों, उन्होंने कहा था x परसेंट एक बंदे ने लिए, बचे हुए में से y परसेंट दूसरे बंदे ने लिए, फिर बचे हुए में से, अरे देखो 10 में से 6 रुपये चले गए, 4 रुपये बचे, उसको भी छोड़िए, 8 थे ना, 8 में से अब 4 जो है वो दूसरा बंदा ले गया, पास में कितने रुपए बचे हुए, अब तो हमारे पास 4 ही रुपए बचे, 8 में से 4 चले गए, 50% हो गए, दूसरे बंदे को 50% हमने दे दिया, 10 उसमें से 8 में से, तो 10 में से हमने सबसे पहले 20%, एक बंदे को 2 रुपये दिए, एक बंदे को 4 रुपये दिए, 6 रुपये हो गए, बच गए हमारे पास कितने रुपये और, 4 रुपये और बच गए। देखिए अब नेक्स्ट हमारे पास बचे हुए हैं कितने रुपीस, 4 रुपये। अब एक और बंदे को हमने दिए कुछ परसेंट, z परसेंट लिखा था ना वहाँ पे क्वेश्चन में, उसको हम अच्छे से देखते हैं। तो देखिए z परसेंट तीसरे बंदे ने लिए, मान लो इसको भी 50% ले लेते हैं, ठीक है जी, इसको भी 50% लेते हैं हम। तो 50%, क्योंकि 50% थोड़ा सा इजी हो जाता है ना, ऐसे कोई बात नहीं, हम निकाल भी सकते हैं, तो वैसे मैं समझने के लिए कर रहा हूँ। सो 4 का 50% कितना होता है, वो 2 होता है, बिल्कुल वो तो 2 होता है। अब क्या कहा इन्होंने कि 10 में से 2 रुपये एक को दिए, 8 रुपये बचे, 4 रुपये एक को दिए, 4 रुपये बचे, 2 रुपये एक को दिए, अब कितने बच गए, 4 रुपये में से 2 रुपये एक को दे दिए, अब तो 2 ही रुपये बचे। इसी को उन्होंने कहा है कि ये ए अगर हमारे पास बच गए लास्ट में, तो बताइए कि शुरू में कितने थे। लेकिन हमें तो पता है शुरू में कितने थे, हमारे पास तो शुरू में 10 रुपये थे,
अब हमारे पास 2 रुपये बच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू याद रखिएगा, x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 50 है, z की वैल्यू भी 50 है, परसेंट में है ना, तो ये 50 है। और जो 20% 2 होता है, y की वैल्यू 4 होती है, z की वैल्यू 2 होगी, यानी कि 50% होगी ना, तो 50% कितना होता है किसी का, 2। तो ये हमने किया। अब वहाँ फॉर्मूले के बेस पे क्या था, फॉर्मूला था a मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, यही था ना। लेकिन याद रखिएगा, चलिए इसको हम मिटा लेते हैं तो फिर से, क्योंकि हमें याद तो है। सबसे पहले हमने 10 रुपीज़ लिए थे और आंसर कितना आया हमारे पास 10 आया, क्योंकि हमारे पास उन्होंने पूछा है कि लास्ट में उस बंदे के पास कितना पैसा था शुरू में, बिगनिंग में। क्योंकि लास्ट में उसके पास अगर ए रुपये बच के, या ए रुपये या ए केजी कोई चीज़ बच गई, क्वांटिटी है, तो शुरू में कितनी थी। तो इसके लिए हमें तो पता है ना, हमें ये वैल्यू याद हो गई, नहीं तो दोबारा लिख लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि वो फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला था a मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। अब ज़रा यहाँ ध्यान से देख के मुझे बताइए, a क्या था जो बच गया लास्ट में, हमारे पास यही था ना, ये a बच गया ना लास्ट में, जो 2 रुपये था। अब इसको देखिए, वो आपने अगर नोट कर लिया हो ना तो इसको सामने रख के आप कर लीजिएगा a। अब यहाँ से सिंपल सिंपल हम वैल्यू डालते हैं। a कितना बचा था हमारे पास, 2 रुपये। वैसे आंसर हमें पता है, वो 10 था, लास्ट में 10 है ना। उन्होंने कहा है कि लास्ट जो शुरू में हमारे पास कितने पैसे थे, हमारे पास 10 रुपये थे। लेकिन यहाँ से क्या निकलता, अगर यहाँ से भी 10 रुपये निकल गया ना, तो मान लेना कि हमने बिल्कुल सही किया। a 2 रुपये मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, क्या मतलब है, 1 के आगे 6 0 मल्टीप्लाई कर दिया जी मैंने, सिंपल, और कुछ नहीं है। 6 0 लगा दिया मैंने मल्टीप्लाई करके, तो ये नंबर ऊपर है। 10 आंसर आना चाहिए, याद रखिएगा। 100 माइनस एक्स। अच्छा मुझे बताइए, सबसे पहला बंदा कितना लेके गया था, 2 रुपये लेके गया था, मतलब 10 का कितना परसेंट हुआ, 20% हुआ। तो मैं 100 में से 20 निकालूंगा, यानी कि 80%। हो सॉरी, परसेंट नहीं है, 100 में से 80 जो 20 निकले, क्योंकि पहला बंदा 20% लेके गया था, 2 रुपये लिए थे ना उसने, तो वो 100 माइनस 20 किया, 80 आया, और कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई, बीच में ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई लिख लेते ना। 100 माइनस वाई, दूसरा बंदा क्या लेके गया था, वाई वाले कितनी परसेंटेज थी, हमारे 50% थी, ये तो हमें पता है, क्योंकि लेकिन वो 8 में से बची हुई थी, ये भी याद रखना आपने, वो उधर था ना, तो वो हमने पहले ही परसेंटेज निकाली, तो वो हमारे लिए ईजी हो गया। 100 माइनस वाई मतलब 100 में से 50 निकालो, वो तो 50 आ गए, मैं तो ये कहूँगा। मल्टीप्लाई, फिर से हमारे पास 50% था, तो 100 में से z जो है ना, z हमने लिखा नहीं था क्या, जो 50%, यानी कि 4 का 50%, फिर हमने कहा था जी इसका 2 आ गया, वो 2 लास्ट में बच गया था, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो 50, फिर से हमने 50% जो है z की वैल्यू ले ली थी। एक्स वाई जेड सेम था, और एक्स की वैल्यू हमने 80 ली हुई थी, ये आपको याद होगा। अब यहाँ से 1 0 गया, 1 0 गया, दूसरा 0, 2 0 कट, तीसरा 0, 3 0 कट, सॉरी ये चौथा कट गया, लेकिन आपको याद होना चाहिए ये 3 ही 0 हैं, लास्ट के 3 0 कट गए। अच्छा मुझे यहाँ बताइए, यार ये भी है ना, 2 4 से 8 कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा है, ऊपर बच रहा है 1 0 0 0, 1000 बच गया। ओके, 1000 बच गया, नीचे देखते हैं क्या बचता है। 1000 डिवाइड बाई 5 4 से 20, 25 से 100, अरे 100 आ गया। अब 100 के 2 0 इधर से कट, 2 0, 10 आ गया, यही तो चाहिए था। फॉर्मूला सेटिस्फाई हो गया। हमारे पास क्या वैल्यू थी, हमारे पास क्या वैल्यू थी, 10 था ना शुरू में। तो इन्होंने कहा कि शुरू में कितनी चीज़ होनी चाहिए, a मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100 माइनस वाई इंटू 100 माइनस जेड। इस तरह से निकल जाएगा कि शुरू में चीज़ कितनी थी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, एक बार फिर से समझते हैं। लिखा है कि अगर रूल नंबर 3 है ये हमारे पास, तो क्वांटिटी कोई है हमारे पास, उसका x% एक को दिया, बचे हुए में से, ये यार ना y% दूसरे को नहीं दिया, दूसरे को बचे हुए में से y% दिया। नहीं तो क्या होता, अरे हमने लिखा था एक 50%, दूसरा भी 50, 100%, तो वहीं पे हो गया, वो चले गए 10 रुपये जो हमारे थे। अब 20% और भी दे दिया था 120%, ये क्या हुआ, नहीं वो बचे हुए में से है ना, बचे हुए में से 50%, फिर बचे हुए में से हमने 50 लिया था। तो ये देखिए, बचे हुए में से y% जो है दूसरा बंदा ले गया, उससे भी जो बच गया
तीसरी बार जो बच गया ना, उसमें से बचे हुए में से Z% तीसरा ले गया, सारे का सारा नहीं ले गया, वो Z%। हमने 100% थोड़ा कहना है, ये Z% ज़रूरी थोड़ी 100 होगा। तो ये हो गया। और लास्ट में क्योंकि बच रहा है इसलिए कि 100% नहीं लिया होगा ना इसने, इसलिए जो लास्ट में बच गया वो मान लो हमारे पास A था। जो लास्ट में बच गया वो मान लो हमारे पास A था। बताइए कि देन फंड एट द बिगनिंग वाज, शुरू में वो पैसा कितना था, शुरू में वो कितने केजी मिल्क था, है ना। कुछ भी हो, जो चीज़ हम दे रहे हैं, कितने % दे रहे हैं ना, वो शुरू में क्या थी, शुरू में कितनी थी। हो सकता है हम 10 रुपीज़ की बात कर रहे थे ना, 10 रुपये की, तो वहाँ पे हो सकता है 10 केजी या 20 केजी मिल्क की बात कर रहे हो, तो वैसे ही % निकालनी है। तो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं क्या, X% ए को दो, Y% बचे हुए में से दूसरे को दो, Z% तीसरे को दो लेकिन उसके बचे हुए में से, ठीक है। तो लास्ट पे अगर हमारे पास A बचता है तो शुरू में हमारे पास चीज़ कितनी हुई होगी, A मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 X Y और Z करके, ये डिनोमिनेटर में लेके हम पता लगा सकते हैं कि इतना शुरू में हमारे पास चीज़ थी। तो चलिए, इसके बारे में मुझे लगता है कि एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज हम इतना ही रखते हैं, कल के लेक्चर में हम कुछ और रूल्स लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन उससे पहले हम जैसे आपको बताते हैं कि यहाँ पे अगर कहीं पे कन्फ्यूज़न हो रही है ना, प्लीज़ अभी बता दीजिएगा, क्योंकि साथ साथ में क्लियर हो जाए ना चीज़ें तो ठीक रहता, नहीं तो बाद में बर्डन बन जाता है। सो कमेंट करिए, बताइए, डिस्कस करेंगे हम। ओके, बाय।